चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है इफ a इक्वल टू -9 एंड b इक्वल टू -6 सो डैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस c। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस c। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन से लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ जो बताइए वह एडिशन के लिए वैलिड होता है? डेफिनेटली पूरी तरह से वैलिड होता है। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉज होता है एडिशन केस में वैलिड होता है। क्या सब्ट्रैक्शन केस में वैलिड होता है? नहीं, क्योंकि जो है अगर आपके पास दो इंटीजर है और आपको कह दिया जाए कि बस इसको आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है तो आप कंफ्यूज पड़ जाओगे कि हमको जो है किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन एडिशन केस में ऐसा नहीं है। एडिशन केस में आप किसी को किसी में जोड़ोगे उस केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में ऐसा नहीं है। अगर आप केवल कह दें सब्ट्रैक्शन तो आप उस पर कंफ्यूज पड़ जाओगे। इसलिए जो है यहाँ पे आपको बस दिखा देना है। चलिए तो हम मान लेंगे कि a माइनस बी जो है यह हमारा LHS है और b माइनस ए जो है ये RHS है। चलिए a अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, -9 -6 आप जानते हो सब्ट्रैक्शन के एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका 6 कितना हुआ? -3 एंड b कितना है? b जो है -6 -9 तो -6 + 9 3। क्या -3 इक्वल है 3 के? नॉट इक्वल। तो आपको दिखा दिया गया कि जो है a माइनस बी जो है नॉट इक्वल टू b माइनस ए। थैंक यू।